नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी के आसपास के प्रमुख मंदिरों में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? क्या आप जानते हैं इन मंदिरों की कहानियां कितनी रोचक और प्रेरक हैं? आज मैं आपको माता वैष्णो देवी के आसपास की उन शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको आकर्षित करेंगी और आपके मन को शांति प्रदान करेंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी के आसपास के क्षेत्र में कई पवित्र मंदिर हैं जो आपको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करेंगे। इन मंदिरों की कहानियां बहुत ही रोचक और प्रेरक हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के लिए, जिसमें हम माता वैष्णो देवी के आसपास के प्रमुख मंदिरों के बारे में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आएंगे तो आप इन सारी जगहों को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा अपनी यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए। वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इन सारी जगहों पर कैसे घूम सकते हैं, कैसे जाएंगे और क्या सही तरीका होगा। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जिससे आपकी यात्रा आसान और सुरक्षित हो सके। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए, ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कटरा बस स्टैंड से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता नौ देवी का मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा है जिसके अंदर माता अपने 9 रूपों में विराजमान है। इस गुफा की विशेषता यह है कि मोटे से मोटा व्यक्ति भी इस गुफा से आसानी से गुजर जाता है। मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक जलधारा भी गुजरती है जो इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाती है। भक्त इस जलधारा पर बनाए गए मानव निर्मित कुंड में स्नान भी करते हैं। यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर जाने में आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। कटरा बस स्टैंड से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और नौ देवी मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पवित्र स्थान बाबा धनसर जी का मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शंकर अमरनाथ गए तब अपने नाग वासुकी को अनंत नाग में ही छोड़ गए। नाग वासुकी ने वासुदेव के रूप में मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और ये बाबा धनसर इन्हीं वासुदेव जी के पुत्र थे जो एक संत व्यक्ति थे। इस स्थान पर इन्हीं बाबा के नाम से मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना होता है। मंदिर परिसर में एक छोटी सी झील भी है जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर स्नान करने की अनुमति नहीं है, लेकिन भक्तजन नीचे जाकर नदी में स्नान कर सकते हैं। यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ का सुंदर और शांत वातावरण आपका मन मोह लेगा। इसके साथ ही मंदिर परिसर के नीचे जो नदी बहती है वहाँ पर स्नान करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। दोस्तों, इस नदी की विशेषता यह है कि यहाँ पर चाहे जितनी भी ठंड हो, इस नदी का पानी आपको गर्म और गुनगुना ही मिलेगा। मंदिर परिसर में एक लंगर भी चलता है जहाँ पर भक्त निःशुल्क रूप से प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी मंदिर परिसर में एक पवित्र गुफा भी है जहाँ पर आप भगवान शिव के दर्शन करेंगे। गुफा की दीवारों से टपकते हुए जल को देखने पर हृदय रोमांचित हो जाएगा और मन असीम आनंद से भर जाएगा। अपनी वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपको इस जगह पर जाना अनिवार्य है। कटरा बस स्टैंड से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाबा जित्तो जी का मंदिर। यह मंदिर माता वैष्णो देवी के पास स्थित एक आकर्षक स्थलों में से एक है।
अगर आपको बाबा जित्तो के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बाबा जित्तो माता रानी के अनन्य भक्त थे। एक बार माता रानी ने बाबा जित्तो को रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम मेरे भक्तों की सेवा करो और उनके रोग दोषों को दूर करो। तब से इसी स्थान पर जित्तो बाबा ने अपने आप को भक्तों के लिए समर्पित कर दिया। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान आपको इस जगह पर भी जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से जल धारा निकलती है, जिससे निकलने वाले जल का सेवन करने से व्यक्ति के रोग दोष दूर हो जाते हैं। यह जलधारा एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के रूप में भी कार्य करती है, जो भक्तों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। कटरा बस स्टैंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवा माई का मंदिर। यह मंदिर भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर देवा माई को समर्पित है, जो माता वैष्णो देवी की एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। कहते हैं कि जो भक्त माता वैष्णो देवी की यात्रा पर नहीं जा सकते, वे देवा माई के मंदिर में जाकर हाजिरी लगा सकते हैं। यह माना जाता है कि देवा माई के मंदिर में जाने से माता वैष्णो देवी जाने के बराबर ही पुण्य मिलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। सीढ़ियों को चढ़ने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। यह मंदिर एक सुंदर और शांत वातावरण में स्थित है, जो भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान आपको इस मंदिर में भी जरूर जाना चाहिए। यह एक अनोखा और यादगार अनुभव होगा, जो आपको जीवन भर याद रहेगा। कटरा बस स्टैंड से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीधर बाबा का मंदिर, जिसे भूमिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर बाबा को समर्पित है। श्रीधर बाबा की भक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कटरा बस स्टैंड के पास स्थित फव्वारा चौक को श्रीधर चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर श्रीधर बाबा की समाधि स्थित है और यह वह स्थान है जहाँ पर माता रानी ने श्रीधर बाबा को दर्शन दिए थे। इस मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही आकर्षक और अच्छा है। यदि आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यह मंदिर एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। तो यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो श्रीधर बाबा के मंदिर जरूर जाइए। माता वैष्णो देवी के पास स्थित सिहाड़ बाबा वाटरफॉल एक आकर्षक और खूबसूरत स्थल है, जो पर्यटकों को अपनी सुंदरता और शांत वातावरण से आकर्षित करता है। यह वाटरफॉल माता वैष्णो देवी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। सिहाड़ बाबा वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जो इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल बनाती है। झरने के पास में ही सिहाड़ बाबा का मंदिर बना हुआ है, जो पर्यटकों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। हालांकि पहले इस झरने में स्नान करने की अनुमति थी, लेकिन एक बड़े हादसे के बाद प्रशासन ने यहाँ पर स्नान करने में प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वह भविष्य में यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाएगा, जिससे कि श्रद्धालु आगे तक ना जा सकें और दूर रहते हुए ही झरने में स्नान कर सकें। सिहाड़ बाबा वाटरफॉल एक ऐसा स्थल है जो आपको प्रकृति की सुंदरता और शांति का अनुभव कराता है। यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यह स्थल आपको एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको माता वैष्णो देवी के पास में स्थित आकर्षक स्थलों के बारे में जानकारी दे दी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन सारी जगहों पर कैसे घूमना है। दोस्तों, इन सारी जगहों को घूमने के लिए एक योजना बनाना आवश्यक है। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 2 तरीके से इन सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास जो पहला विकल्प है वो यह है कि आप कोई ऑटो बुक कर लीजिए। वह ऑटो वाला आपको 8 से 10 घंटे में
सारी जगहों पर घुमा देगा, जिसका चार्ज वो आपसे 1500 से 2000 रुपये लेगा। इसके साथ ही आपके पास दूसरा विकल्प यह है कि आप थोड़ी सी प्लानिंग कर कर खुद भी घूम सकते हैं। इसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी और अपने प्लान को, अपनी यात्रा को 2 हिस्सों में बांटना होगा। पहले हिस्से में आप जित्तो बाबा, नौ देवी मंदिर और धनसर बाबा जा सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों मंदिर एक ही रूट पर पड़ते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठकर यहाँ तीनों जगह घूमने के लिए चले जाइए। अगर आप सुबह 7 बजे निकलेंगे तो 4 घंटे में आप आसानी से इन सारी जगहों पर घूम लेंगे। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आप कटरा बस स्टैंड में वापस आ जाइए। वहाँ पर आप अपना लंच कीजिए। लंच करने के बाद आप फिर से ऑटो बुक कीजिए, जिसमें आप श्रीधर बाबा मंदिर, सिहाड़ बाबा मंदिर और देवा माई मंदिर तीनों जगह घूमने चले जाइए। आप 4 से 5 घंटे में इन सारी जगहों को भी आसानी से कवर कर लेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा बताए हुए इन सुझावों को ध्यान में रखकर आप माता वैष्णो देवी के आसपास के सारे आकर्षक स्थलों को आसानी से घूम सकते हैं और अपने लिए एक यादगार, कभी ना भूलने वाला अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको माता वैष्णो देवी के आसपास में स्थित आकर्षक स्थलों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। मैंने आपको यह भी बता दिया है कि आप इन जगहों पर आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी मेहनत को सपोर्ट करें। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। इससे मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और मैं आगे भी आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर अभी तक आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाइए, जिससे आपको हमारे नवीनतम वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे।